रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार। बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है यारी है ईमान। लेखन अनुराग शर्मा और वाचन अनुराग शर्मा। रेडियो प्लेबैक इंडिया। एक जमाना गुजर गया भारत गए हुए, फिर भी उनका मन वहां की गलियों से बाहर आ ही नहीं पाता। जब भी जाते हैं दिल किसी गुम हुई सी जगह को फिर ढूंढता है। कितनी ही बार अपने को शिरवल के बस अड्डे पर बैठे हुए देखते हैं। कभी मुल्ला जी के रिक्शे पर शांति निकेतन जाता हुआ महसूस करते हैं, तो कभी बांस की झोंपड़ी में कविराज के मणिपुरी संगीत की स्वर लहरियां सुनते हुए। रामपुर के शरीफे का दैवी स्वाद हो या लखनऊ के आम की मिठास, बरेली में साइकिल से गिरकर घुटने छीन लेना भी याद है, और बदायूं की रामलीला के संवाद भी। नंदन से धर्मयुग और चंदा मामा से न्यूज वीक तक के सफर के बाद आज भी बाल सभा की पहेलियां, इंद्रजाल कॉमिक्स की रोमांचकारी दुनिया और दीवाना के गूढ़ कार्टून मनोरंजन करते से लगते हैं। स्कूल कॉलेज की यादों के साथ ही लखनऊ, दिल्ली और चेन्नई में शुरू की गई पहली 3 नौकरियों का उत्साह आज भी वैसा ही बना हुआ है। पूना हो या पनवेल, कुछ यादें हल्की हैं और कुछ गहरी, लेकिन जो एक शहर अब भी उनके सपनों में लगभग रोज ही आता है, वो है जम्मू। कितनी यादें जुड़ी हैं उस रहस्यमयी दुनिया से जो तब बन ही रही थी। जंगली फूलों की नशीली गंध से सरोवर, पथरीली चट्टानों को काटकर बहती तवी नदी और रणबीर नहर में तैरने जाना हो, या पुराने पहाड़ी नगर के इर्द गिर्द बन रहे उपनगरीय क्षेत्रों में तलहटी में जाकर स्वादिष्ट लाल गरने चुनकर लाना। सुबह शाम स्कूल जाते समय आकाश को झुककर धरती छूते देखने का अनूठा अनुभव हो, या जगमगाते जुगनुओं को देखकर आश्चर्यचकित होने की बारी हो। जम्मू की यादें छूटती ही नहीं। भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के बारे में बहुत बहसें हो चुकी हैं, लेकिन देश भर में रहने के बाद वे अब इस बात को गहराई से मानते हैं कि अलग इकाई बनाने की बात हो या अलग पहचान की, मानव मात्र के लिए भाषा से बड़ी पहचान शायद मजहब की ही हो सकती है, दूसरी कोई नहीं। भाषाएं तोड़ती भी हैं और जोड़ती भी हैं। वे हमारी पहचान भी हैं और संवाद का साधन भी। भारत में वे जहां जहां रहे, भाषा की समस्या रही तो, लेकिन मामूली सी ही। अधिकांश जगहों पर लोगों को टूटी फूटी ही सही हिंदी आती थी, कभी कभी अंग्रेजी भी। जम्मू में यह कठिनाई और भी आसान हो गई। लवलीन और रमणीक जैसे सहपाठी जो थे, हमेशा मुस्कुराने वाली लवलीन जब किसी को उनकी भाषा या बोलने के अंदाज पर टिप्पणी करते देखती तो उसकी भ्रिकुटियां तन जाती और बस समझो किसी की शामत आई। लंबा चौड़ा रमणीक उतना दबंग नहीं था, उससे दोस्ती का कारण था हिंदी पर उसकी पकड़। पूरी कक्षा में वही एक था जो उनकी बात न केवल पूर्णतः समझता था, बल्कि लगभग उन्हीं की भाषा में संवाद भी कर सकता था। पाठशाला जाने के लिए राजमहल परिसर से होकर निकलना पड़ता था। शाम को बस आने तक साथ के बच्चों के साथ अंकल जी की दुकान पर इंतजार। उसी बीच में कई बार ऐसा भी हुआ जब रमणीक के साथ रघुनाथ मंदिर स्थित उसके घर भी जाना हुआ। वे लोग पक्के साहित्यकार थे। गोष्ठी से लेकर बाल भारती तक के शब्द पहली बार रमणीक के मुंह से ही पता लगे। खासकर अपना नाम बताते समय जब वो सलीके से रमणीक गुप्त कहता था, तो रमणीक गुप्ता पुकारने वाले सभी डोगरे बच्चे शर्मा जाते थे। लवलीन की बात और थी, वो तो उसे सदा ओए रमणीक के कहकर ही बुलाती थी। वे अक्सर सोचते थे
कि उनके बचपन के वे साथी अब न जाने कहाँ होंगे। उनकी यादें चेहरे पर मुस्कान लाती थीं। मन में सदा यही रहा कि किसी न किसी दिन जम्मू जाना जरूर होगा, तब ढूंढ लेंगे अपने नन्हे दोस्तों को। लवलीन का पूरा नाम, घर, ठिकाना कुछ भी मालूम नहीं, इसलिए कभी उसकी खोज नहीं की, लेकिन रमणीक गुप्त से मुलाकात की उम्मीद कभी छूटी नहीं। उस दिन तो मानो लॉटरी खुल गई जब रमणीक के छोटे भाई वीरभद्र का नाम इंटरनेट पर नजर आया। पता लगा कि वो गुड़गांव की एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में सूचना अधिकारी है। फोन नंबर की खोज शुरू हुई। वीरभद्र गुप्त ने बड़े सलीके से बात की और नाम लेने भर की देर थी कि उन्हें पहचान भी लिया। पता लगा कि रमणीक भी ज्यादा दूर नहीं है। वो दिल्ली में ही एक महत्वपूर्ण पद पर लगा हुआ था। वीरभद्र से नंबर मिलते ही उन्होंने रमणीक को कॉल किया। हेलो के जवाब में जब एक देहाती से स्वर ने उनका नाम, पता, वल्दियत आदि पूछना शुरू किया तो उन्होंने उतावली से अपना संबंध बताते हुए रमणीक को बुलाने के लिए कहा। मैं रमणीक ही हूं जी, अगले ने हर शब्द चबाते हुए कहा। लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। नगर, कक्षा, शाला आदि की जानकारी देने में थोड़ा समय जरूर लगा। फिर रमणीक को उनकी पहचान हो गई। कुछ देर तक बात करने के बाद उधर से सवाल आया। लेकिन आज हमारी याद कैसे आ गई इतने दिन के बाद? याद तो हमेशा ही थी, लेकिन संपर्क का कोई साधन नहीं था रमणीक। फिर भी कोई वजह तो होगी। रमणीक ने रूखेपन से कहा। बगैर मतलब तो कोई किसी को याद नहीं करता।